हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पेपर को। ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी क्लासेस के लिए, क्योंकि लगभग सभी क्लासेस में, चाहे वो बीए का हो या बीकॉम का हो या बीएससी का हो, सभी क्लासेस में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का पेपर कंपलसरी होता है और सभी के एक जैसे क्वेश्चन लगभग आते हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। हम यहाँ पर दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक बीएससी का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हम देखेंगे और दूसरा बीए का फिजिकल का एजुकेशन का हम पेपर देखेंगे। आप दोनों ही वीडियो को देखें ध्यान से। जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हुए होंगे, आप इनको अच्छे से तैयारी करें। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर देखें तो क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए सेम पैटर्न रहना है। तो हम यहाँ पर हमने 2019 का पेपर दिया है। आप चाहे 2020 का देखें, 21 का देखें, लगभग सभी में पेपर में एक ही जैसे क्वेश्चन, एक तरह के ही क्वेश्चन दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन बदल जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी करें, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन की हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो आप दोनों ही वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके इन्हीं में से मिल जाने। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एब्रेशन चोट कहाँ पर होती है? मीन वेयर डज द एब्रेशन इंजरी ऑकर? जो एब्रेशन चोट होती है वो कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है हड्डी, त्वचा, मांसपेशी, नाड़ी। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है स्किन, त्वचा। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ का है रक्त संचरण बढ़ जाता है। मीन ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेज इन। ब्लड सर्कुलेशन कब बढ़ जाता है? जो रक्त संचरण है वो कब बढ़ जाता है? तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कोल्ड मेथड मीन ठंडी विधि से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हॉट मेथड मीन गर्म विधि से। तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ब्लड प्रेशर है वो ठंडी विधि से बढ़ जाता है। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है पेनक्रियाज प्रोड्यूस। मीन पेनक्रियाज स्त्रावित करता है। पेनक्रियाज स्त्रावित करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हार्मोन दिया है, दूसरा जूस है, तीसरा इंसुलिन है और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो जो पेनक्रियाज हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज जो होता है वो हार्मोन का स्त्रावित भी करता है, जूस भी और इंसुलिन भी निकालता है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। मीन डी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एस्टेरॉइड का प्रयोग होता है। मीन एस्टेरॉइड इज यूज्ड इन। एस्टेरॉइड का कहाँ पे उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डोपिंग में, दूसरा दिया हुआ है कूदने में, तीसरा दिया है तैरने में और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका वो है डोपिंग में। डोपिंग में एस्टेरॉइड का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द ओलंपिक मोटो सीटीएस मीन्स। मीन ओलंपिक का जो उद्देश्य है सीटीएस, उसका क्या अर्थ है? तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कहा है तेज, ऊंचा, मजबूत, इनमें से कोई नहीं। मीन जो पहला इसका ऑप्शन होगा तेज, सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, मीन तेज। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ पर लिया है शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है। मीन शारीरिक शिक्षा का क्या केंद्रीय विषय होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं गति, शारीरिक क्षमता, मानव और गतिशील मानव। मीन मोशन, फिटनेस, मैन एंड मैन इन मोशन। तो यहाँ हम यहाँ पर आंसर देखें तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। मीन फिटनेस सही हो जाता है, शारीरिक क्षमता यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मीन मनोविज्ञान अध्ययन है। पहला ऑप्शन दिया है ह्यूमन बॉडी मीन मानव शरीर का। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार का।
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेंसेशन मीन संवेग का, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमन स्कल मीन मानव खोपड़ी का। तो मनोविज्ञान जो है वो ह्यूमन बिहेवियर मीन मानव व्यवहार का अध्ययन है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इमूवेबल जॉइंट इज फाउंड इन मीन अचल संधि पाई जाती है हैंड हाथ में, दूसरा ऑप्शन दिया लेग पैर में, स्कल खोपड़ी में, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है वेस्ट कमर में। तो जो अचल संधि होती है वो स्कल में पाई जाती है मीन खोपड़ी में पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है बॉडी इज मेड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाई मीन शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जाता है मीन एक्सरसाइज मीन व्यायाम के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है प्ले खेल द्वारा, सी दिया हुआ है फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक विश्लेषण द्वारा, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है मीन एक्सरसाइज व्यायाम द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फर्टिलाइज ट्रेनिंग डेवलप्स मीन जो फर्टिलाइज ट्रेनिंग है वो क्या विकसित करती है। पहला ऑप्शन में यहाँ पर दिया है स्पीड गति को, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेंथ शक्ति को, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंड्योरेंस सहनशीलता को, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचीलापन को। तो जो फर्टिलाइज ट्रेनिंग होती है वो गति मीन स्पीड को विकसित करती है मीन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ स्टेबलाइज इन मीन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल शिक्षा लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1932 में हुई थी मीन यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर कहा गया है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड इन मीन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ग्वालियर, पटियाला, चंडीगढ़, भोपाल। ये इंस्टीट्यूट जो है वो ग्वालियर में स्थित है मीन पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है लर्निंग मीन्स सीखना का क्या अर्थ है। तो पहला यहाँ पर दिया है एन अडेप्शन मीन अनुकूलन, एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सी दिया हुआ है एन इम्प्रूवमेंट एक सुधार, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो सीखने की प्रक्रिया है वो सभी यहाँ पर आ जाती है मीन उपर्युक्त सभी, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है इन एटीक्यू कंडीशन विच टाइप ऑफ एसिड आर डिपॉजिट इन मसल्स मीन थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्र हो जाता है। तो जब भी थकान की अवस्था होती है एटिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में बॉडी में लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाता है मीन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड मीन शारीरिक शिक्षा का विकास भारत में कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो भारत में फिजिकल एजुकेशन का जो विकास और डेवलपमेंट है वो इंग्लिश पीरियड से माना जाता है मीन डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है अंग्रेजी काल से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरटेनमेंट मीन मनोरंजन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर मनोरंजन का अर्थ ये वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीन खेल कूद से हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन आर मीन शिक्षा के अंग क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है टीचर शिक्षक, दूसरा दिया है स्टूडेंट विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिलेबस पाठ्यक्रम, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा के जो अंग हैं वो यहाँ पर ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मीन उपर्युक्त सभी यहाँ पर शिक्षा के अंग माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है व्हाट डू द रिंग इंडिकेट इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं। तो ओलंपिक जो फ्लैग होता है उसके छल्ले जो उसकी रिंग्स होती है वो दर्शाते हैं कॉन्टिनेंट्स को मीन महाद्वीप को दर्शाते हैं, जिससे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है द गोल्डन एरा ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज, मीन भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इपिक पीरियड मीन महाकाव्य काल, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है इन गुप्ता पीरियड विच ऑर्गेनाइजेशन गेव इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीन गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो महत्वपूर्ण संस्थानों का योगदान रहा था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन नालंदा एंड तक्षशिला, ये गुप्त काल के फेमस शिक्षण संस्थान थे जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद 21 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है भारतीय शिक्षा शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया, मीन ड्रिल एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट इन इंडियन फिजिकल एजुकेशन वाज मेड बाई, किसने इसको ऐसा किया था। तो 21 में अगर हम देखें तो 21 में आंसर आ जाता है राजा राम मोहन राय, मीन पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 में कहा है वेयर एंड व्हेन वाज YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सिचुएटेड, मीन YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो जो 22 वाला ऑप्शन है ये 1920 मीन 1920 में चेन्नई में हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। तो YMCA जो कॉलेज है वो चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग टू डेवलप इंड्योरेंस, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इंटरवल ट्रेनिंग मीन अंतराल प्रशिक्षण विधि, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग निरंतर प्रशिक्षण विधि, सर्किट ट्रेनिंग परिधि प्रशिक्षण विधि और स्विमिंग तैरना। तो सहनशीलता बढ़ाने के लिए कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मीन निरंतर प्रशिक्षण विधि जो बी ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, मीन शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो पहला दिया है फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, दूसरा कहा है हेल्थ डेवलपमेंट व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास, और सी ऑप्शन का है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे कहा है ऑल ऑफ द अबव मीन उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी मीन डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर फर्स्ट टाइम गिवन बाई, मीन शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किया गया था। तो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत जो है सबसे पहले प्लेटो के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट इज गिवन टू द चाइल्ड विथ फिजिकल एक्टिविटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, दिस इज सेड बाय, मीन शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया। तो ये कथन जो है वो JP थॉमस के द्वारा कहा गया था, मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है JP थॉमस। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है वेयर इज ब्लड प्योरीफाइड, मीन रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो हमें रक्त का पता होना चाहिए कि हमें रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़ों में होता है, मीन लंग्स में होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 वेयर इज ह्यूमेरस बोन सिचुएटेड, मीन ह्यूमेरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम आंसर देखें तो 28 का आंसर आता है अपर आर्म, मीन ऊपरी भुजा में पाई जाती है, मीन यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट वर्क एज ए फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कौन सा
ईंधन का कार्य कर रहा है। तो ईंधन का जो कार्य करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है द थिंग दैट जॉइन द बोन टू द मसल्स, मीन अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिगामेंट दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है टेंडन, तीसरा दिया है कार्टिलेज मीन उपास्थि, और यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है न्यू स्मॉल मसल मीन एक नई छोटी पेशी यहाँ पर दिया है। तो जो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है वो लिगामेंट जोड़ता है, मीन ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूवेबल जॉइंट, इनमें से कौन सा एक मूवेबल जॉइंट नहीं है, मीन चल संधि नहीं है। तो चल संधि जो इनमें से वो सचर मीन कपाल संधि जो होती है वो चल संधि नहीं होती है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है बोन्स आर कंस्ट्रक्टेड विद, मीन जो अस्थियां हैं उसका निर्माण होता है कार्टिलेज से, मिनरल से, खनिज लवण से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ से, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द अबव, इन सभी के योगदान से। तो अस्थियों के निर्माण में ये सभी योगदान देते हैं, मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की अगर तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है हेल्थी माइंड इन हेल्थी बॉडी सेड बाई, मीन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये किसने कहा था। तो यह अरस्तु ने कहा था, मीन एरिस्टोटल ने कहा था, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, अरस्तु ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है 12 मंथ एंड अबाउट ट्रेनिंग इज कॉल्ड, 12 महीने से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है। तो 12 महीने से वर्षों तक की ट्रेनिंग को आप मैक्रो साइकिल कहते हैं, मीन बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स तक्षशिला वाज फेमस फॉर, मीन प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला जो था वो आर्चरी मीन धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था, मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मीन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति जो थे वो विश्वनाथ आनंद थे, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है व्हेन वाज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्टेबलाइज्ड, मीन इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है द फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन, मीन प्रथम एफ्रो एशियन गेम जो थे वो किस शहर में आयोजित हुए थे। तो ये हैदराबाद में आयोजित हुए थे, मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, मीन आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो मनोविज्ञान का जो उपयोग है वो इंडिविजुअल डिफरेंस मीन व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स फॉर लर्निंग इज, मीन अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्यूरियोसिटी को माना गया है, मीन जिज्ञासा को माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी द बेस्ट डिसिप्लिन इज, मीन मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो सही अनुशासन है वो सेल्फ डिसिप्लिन है, मीन आत्म अनुशासन है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इज गिवन टू, निम्नलिखित में से
किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? मीन ओलंपिक गेम्स की होस्टिंग कौन करता है? तो यहाँ पर जो पूरी कंट्री जो होती है वो ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करती है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो देश होता है वही ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है इन विच कॉन्टिनेंट ओलंपिक गेम्स हैव नेवर बीन ऑर्गेनाइज। मीन किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं? तो अभी तक अफ्रीका में ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है द मीनिंग ऑफ ओलंपिक मोटो एटलियस इज। मीन ओलंपिक का जो मोटो है एटलियस, उसका क्या मतलब होता है? तो उस एटलियस का मतलब होता है हायर, मीन ऊंचा इसका मतलब होता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 मीन 45 में देखें तो कहा है इन कमांड सेट द स्प्लिंटर इन विच पोजीशन। मीन जब सेट की कमांड स्प्लिंटर को दी जाती है तो वह किस स्थिति में होता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मीन वह स्थिर साम्य अवस्था में होता है। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल ड्रिंक्स अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्नलिखित अंग प्रभावित होता है। तो शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, मीन ब्रेन, लीवर, किडनी, ये सभी अंग प्रभावित होते हैं। मीन ऑल ऑफ द अबव, मीन डी जो ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त तो सभी का, ये यहाँ पर सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड डायरेक्टली इफेक्टिव। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो वे जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं ये पेशियों को प्रभावित करते हैं, मीन मसल्स को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है एयर कम्युनिकेबल डिसीज इज। मीन वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मीसल्स, मीन चेचक जो होता है वो वायु के द्वारा फैलता है। ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पर कहा है द ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया इज। मीन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो इंडिया की सबसे पुरानी जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वो डुरंड कप है, जिसको बी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर डुरंड कप है ये यहाँ पर सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है इन विच कंट्री इज विंबलडन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज। मीन विंबलडन जो प्रतियोगिता है वो किस देश में आयोजित की जाती है? तो ये इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, इंग्लैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 आता है तो क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर कहा है द हाइट ऑफ द स्टंप फ्रॉम द ग्राउंड इन क्रिकेट। मीन क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टंप की ऊंचाई जो होती है वो 27 इंच, मीन 27 इंच रखी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ध्यानचंद। मीन मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा थी वो थी गोल। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर कहा है द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज जम्प्स टू ब्लड। मीन निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आने लगता है? तो मसूड़ों में रक्त आने का जो कारण है वो विटामिन सी की कमी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट ऑब्टेन द फास्टर एनर्जी। मीन एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो जब से ज़्यादा ऊर्जा देने का जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा देता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एल्बो एज मीन कोहनी में निम्नलिखित गति होती है। तो कोहनी में जो गति होती है वो फ्लेक्शन होती है, मीन आकुंचन होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है व्हाट इज डेकाथलॉन मीन डेकाथलॉन क्या है। तो डेकाथलॉन जो होता है ये 10 आइटम्स वाली कंपटीशन होती है जिसमें 10 तरह की प्रतियोगिताएं होती है। मीन तो यहाँ पर 10 आइटम की जो प्रतियोगिता है, बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ पर कहा है उसेन बोल्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो उसेन बोल्ट है वो किस देश से है। तो उसेन बोल्ट जो है वो जमैका से, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद 58 देखते हैं तो 58 में कहा है एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज इज मीन व्यायाम से होने वाले लाभ क्या क्या है। तो पहला दिया है यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि, फिजिकल फिटनेस में वृद्धि, स्मृति में वृद्धि, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी मीन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है विच कंपोनेंट इज डेवलप्ड बाय द हाई एल्टीट्यूड लर्निंग मीन हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण किस क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एंड्योरेंस मीन सहनशीलता को बढ़ाने के लिए आप हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं, मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा डेक्थलॉन का हिस्सा नहीं है। मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ डेक्थलॉन। मीन डेक्थलॉन जो अभी हमने बताया 10 आइटम वाली प्रतियोगिता होती है, तो इसमें से कौन सी प्रतियोगिता डेक्थलॉन में नहीं होती है। तो डेक्थलॉन में 200 मीटर की दौड़ जो है मीन 200 मीटर रेस जो सी ऑप्शन है हमारा ये होगा, ये डेक्थलॉन में नहीं होती है। बाकी जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब डेक्थलॉन में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आई तो क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है नेम द इंडियन एथलीट हु वॉन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। मीन निम्नलिखित विश्व एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हो। तो 61 में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो पीटी उषा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पर कहा है गेंद और गट्टा संधि शरीर के किस अंग में होती है। मीन इन विच पार्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फाउंड इन। तो ये जो होता है ये शोल्डर एंड पेल्विक में होता है, मीन कंधे और कूल्हे में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है ड्यूरिंग फैटिग एक्यूमुलेशन इन मसल्स। मीन थकान के समय मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है। थकान होती है तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड से जमा हो जाता है, मीन जो दुग्ध अम्ल है वो जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है लंग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। जो फेफड़े हैं वो निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन तंत्र का भाग होते हैं, मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज प्रोटेक्टिव मटेरियल। मीन निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ जो होता है जो रक्षा करता है शरीर की वो प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है फर्स्ट स्टेप इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। मीन खेल प्रबंधन का प्रथम चरण होता है। तो खेल प्रबंधन का जो प्रथम चरण है वो होता है प्लानिंग। सी मीन नियोजन जो है वो यहाँ पर प्रथम चरण माना जाता है। पहले सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है
क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, मीन कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। जो कक्षा में संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड, मीन जो छात्र केंद्रित है वो होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है व्हाट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस फॉर, मीन नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था, ये किस वजह से प्रसिद्ध था? तो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी, मीन बुद्ध दर्शन के लिए फेमस था। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। मीन नालंदा विद्यालय जो है विश्वविद्यालय वो बुद्ध दर्शन के लिए वर्ल्ड फेमस था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हु सेड, मीन सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ का है। तो ये वुडवर्थ ने ये सेंटेंस कहा था, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है जॉन डीवी सेड, मीन जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी ने क्या कहा था? स्कूल इज ए जनरल इन्वायरमेंट, विद्यालय जो है वो साधारण वातावरण है। बी में कहा है स्कूल इज ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, विद्यालय जो है वो एक विशेष वातावरण है। थर्ड में कहा है स्कूल इज ए टेक्निकल इन्वायरमेंट, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है। स्कूल इज एन इनफॉर्मल इन्वायरमेंट, मीन जो विद्यालय है वो एक अनौपचारिक वातावरण है। तो 70 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आता है। स्कूल जो है एक विशेष वातावरण है, मीन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर कहा है काइंड ऑफ फैटिग आर, मीन थकान के प्रकार होते हैं। थकान के मानसिक थकान, शारीरिक थकान, दोनों ही प्रकार की थकान होती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसमें ए और बी दोनों गए हैं, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखें तो क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी आर, मीन व्यक्तित्व के पहलू हैं। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है एक्शन, मीन क्रियात्मक, दूसरा है सामाजिक सोशल, तीसरा दिया है कारण कॉज, और चौथा यहाँ पर दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तित्व के ये सभी पहलू होते हैं, मीन क्रियात्मक भी होना चाहिए, सामाजिक भी और कारणवश भी होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 73 में यहाँ पर कहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण हैं, मीन व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है वो किस कारण होती है? हेरिडिटी, वंशानुक्रम की वजह से, एनवायरमेंट, वातावरण की वजह से, एंड इन इंटेलिजेंस, आयु और वृद्धि की वजह से, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, इन सभी की वजह से। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है वो सभी कारणों से हो सकती है, मीन उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है हाउ मेनी पर्सनालिटी टाइप्स आर मेंशन बाय क्रेशमर, मीन क्रेशमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रेशमर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं, मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो व्यक्तित्व है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 में यहाँ पर कहा है मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, मीन बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है स्कूल पर, विद्यालय पर, फैमिली मतलब के परिवार पर, कम्युनिटी मतलब के समुदाय पर, ऑल ऑफ द अबव मीन उपर्युक्त सभी, मीन सभी पर निर्भर करता है। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा है इट इज़ नेसेसरी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मीन शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो शरीर की शुद्धि के लिए जो आवश्यक होता है मेडिटेशन, मीन ध्यान, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मीन शरीर की शुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है अकॉर्डिंग टू योगा हाउ मेनी साइकिल डज ए ह्यूमन बॉडी हैव, मीन योग के अनुसार
मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो मानव शरीर में टोटल 7 चक्र होते हैं योग के अनुसार। तो बी ऑप्शन हमारा, जो 7 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द 5th ऑर्गन इन अष्टांग योगा, मीन अष्टांग योगा में 5वां अंग कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा प्रत्याहार, जो सी ऑप्शन है हमारा, ये सही हो जाता है। मीन अष्टांग योग में जो 5वां अंग है वो प्रत्याहार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पे कहा है द आसन इन विच द फीट एक्वायर्ड द शेप ऑफ लोटस, मीन वह आसन जिसमें पैरों की आकृति कमल की फूल की पंखुड़ियों के समान होती है, तो उसे पद्मासन कहा जाता है। मीन जो ए ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है यहाँ पर द ब्रीथिंग ऑर्गन इन मैन इज, मीन मनुष्य में श्वासोश्वास की क्रिया होती है। तो श्वासोश्वास की क्रिया जो होती है वो लंग्स में होती है, मीन फेफड़ों में होती है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पर कहा है फिजिकल एजुकेशन सिलेबस एंड मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर डिटरमाइंड, मीन शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और शारीरिक शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है। तो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है, मीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दूसरे ऑप्शन में कहा है एज पर इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के अनुकूल किया जाता है। थर्ड पॉइंट में कहा है एज पर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, मीन बच्चे की आवश्यकता और योग्यता के अनुसार किया जाता है। और डी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त सभी, मीन सभी के आधार पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां हैं वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ पर कहा है द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज, मीन मनोरंजन का सर्वोत्तम प्रकार है, मीन आउटडोर एक्टिविटी। दूसरा कहा है इंडोर एक्टिविटी। सी में कहा है बोथ ए एंड बी, दोनों ही। और फोर्थ ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, मीन बेस्ट अगर मानी जाए तो बेस्ट आउटडोर एक्टिविटी को कहा जाता है, मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ पर कहा है द काइंड ऑफ करिकुलम ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, मीन शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार है। तो शारीरिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं, पहला यहाँ पर दिया हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, मीन बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। दूसरा कहा है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, मीन विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। डी में कहा है कोर करिकुलम, मीन कोर पाठ्यक्रम होता है। और डी में यहाँ पर दिया है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, मीन सभी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा का वो पाठ्यक्रम है वो उपर्युक्त सभी, मीन सभी प्रकार के यहाँ पर पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में देखें। तो क्वेश्चन नंबर 84 में यहाँ पर कहा है वेयर इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, मीन फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो दिल्ली में, मीन दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है द किंग ऑफ आसन इज, मीन आसनों का राजा है। तो आसनों का राजा जो है वो शीर्षासन को कहा जाता है, मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो आसनों का राजा है वो शीर्षासन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज मेंशन इन गीता, मीन निम्नलिखित में से गीता में किस योग, कौन सा योग बताया गया है। तो जो कर्म योग है, मीन कर्म योग जो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, उसको गीता में बताया गया है, जिसके कारण पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है
फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड विद, मीन शारीरिक शिक्षा का संबंध है। पहले पॉइंट में कहा है पीटी से, दूसरे पॉइंट में कहा है जिम्नास्टिक्स से, तीसरे पॉइंट में कहा है ड्रिल से, और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में कहा है ऑल ऑफ द अबव, मीन उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा का संबंध है वो इन सभी से ही होता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पर कहा है व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीन शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, तीसरा दिया है मनुष्य का मानसिक विकास, और यहाँ पर डी दिया है मनुष्य का सामाजिक विकास। तो जो शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास है, मीन बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में कहा है द हेड क्वार्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन, मीन भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, मीन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, मीन योग का क्या अर्थ है। तो पहला यहाँ पर दिया इट इज एन आर्ट ऑफ डिवोट बॉडी हार्ट एंड सोल इन द अलमाइटी, मीन शरीर मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है ये। दूसरा कहा है फिजिकल एक्सरसाइज, मीन शारीरिक व्यायाम है। तीसरे में कहा है आसन है, और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर कहा है प्राणायाम है। तो योग का जो मतलब है वो शरीर मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ही प्रक्रिया है, मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है इट इज फाउंड मोर इन फ्रेश एयर, मीन ताजी हवा में अधिक मात्रा में क्या होता है। तो ताजी हवा में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, मीन N2 उपस्थित होती है नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% प्रेजेंट होती है। आप इसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है जो कि 78% क्वांटिटी में होगी। उसके बाद ऑक्सीजन आती है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 92 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज द फॉर्मूला ऑफ योगा, मीन निम्नलिखित में से योग दर्शन पर पतंजलि द्वारा लिखित सूत्र क्या कहलाता है। तो पतंजलि द्वारा जो लिखा गया सूत्र है वो कहलाता है अष्टांग योगा, मीन डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं द आसना दैट हेल्प टू क्योर डायबिटीज, मीन वह आसन जो कि डायबिटीज को दूर करता है। तो डायबिटीज को दूर करने वाला जो आसन है वो धनुरासन है, मीन सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है धनुरासन, ये डायबिटीज को दूर करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर, मीन हवा को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। तो हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिश्वास कहा जाता है, मीन एक्सपिरेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि निश्वासन जो बी वाला ऑप्शन दिया है ये सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया है, तो बाहर निकालने वाली प्रक्रिया पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पर कहा है द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, मीन शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है रीडिंग मतलब के पढ़ना, इन डिलीवर स्पीच भाषण देना, सी में कहा है फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक क्रियाएं, और डी में कहा है डांस मतलब के नृत्य। तो फिजिकल एजुकेशन का जो क्षेत्र है वो शारीरिक क्रियाओं से है, मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है गुड कैरेक्टर पोजेज, मीन अच्छे चरित्र में होता है, मीन अच्छे चरित्र में झूठ तो नहीं होता, चीटिंग धोखा भी नहीं होता, डिसऑनेस्टी बेईमानी ये भी नहीं होती, कोऑपरेशन सहयोग हाँ अच्छे चरित्र में सहयोग पाया जाता है। तो 96 में डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है इट इज नॉट द कॉज ऑफ फैटिग, मीन थकान का कारण नहीं है। पूछा गया कौन सा थकान का कारण नहीं है इनमें से। तो पहले ऑप्शन में कहा है कॉन्टिन्यूअस वर्क,
निरंतर कार्य करते रहना। अगर आप निरंतर कार्य करते रहेंगे तो उससे थकान हो जाती है। दूसरे में कहा है रेस्ट, विश्राम, तो विश्राम से तो थकान नहीं होगी, तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो विश्राम है वो थकान का कारण नहीं हो सकता है। टीचिंग मेथड से भी आपको थकान हो सकती है, और जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, इससे भी थकान का कारण नहीं होता। तो यहाँ पर विश्राम और जो आत्मविश्वास है, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर आत्मविश्वास को लगाएंगे कि आत्मविश्वास कोई थकान का कारण नहीं हो सकता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम यहाँ पर सही मानेंगे। 98 क्वेश्चन में कहा गया है अधिगम का शिक्षा में योगदान, मीन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन इज। पहला ऑप्शन यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर, इससे व्यवहार परिवर्तन होता है। इन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट मतलब संयोजन में योगदान निभाता है। सी में कहा है गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस, ये नए अनुभव प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। या फिर लास्ट यहाँ पर दिया ऑल ऑफ द अबव, मीन उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, अधिगम का शिक्षा में योगदान इन सभी कार्यों में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 में यहाँ पर कहा है ए यूजफुल स्पोर्ट्स टीचिंग एड इज, मीन खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है। मीन खेल के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है, नहीं, डायग्राम नहीं, और ड्राइंग नहीं, ऑडियो विजुअल एड, ये सबसे अच्छा शिक्षण साधन माना जा सकता है, ऑडियो विजुअल एड। मीन यहाँ पर 99 में डी ऑप्शन सही हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंशियंट एक्टिविटी, मीन निम्नलिखित में से कौन प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं था। तो मुक्केबाजी जो थी वो प्राचीन गतिविधि ही मानी जाती है, तलवारबाजी भी प्राचीन गतिविधि है, लेकिन फायरिंग, क्योंकि बंदूक का आविष्कार तो बाद में हुआ है, तो ये प्राचीन गतिविधि नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, विद आंसर हमने यहाँ पर कवर किए। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है तीनों क्लासेस का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो है बीएससी का फिजिकल एजुकेशन की भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप उसको भी अच्छे से देखें। दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें, दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। आपको सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।